एक समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक कठिन सवाल रखा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर आप लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो धन दिया गया है उसे वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राजा पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक पशुपालक से हुई। पशुपालक ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह पशुपालक मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? यह सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर पशुपालक ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच होकर प्रश्न को कहिए। राजा पंडित ने उस प्रश्न को बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से मुझे निकाल देगा। पशुपालक बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के पशुपालक का चेला बनूं, लेकिन अपने स्वार्थ हेतु चेला बनने के लिए वह तैयार हो गया। पशुपालक बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राजा पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं भेड़ का दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं आपको पारस नहीं दूंगा। पशुपालक बोला। राजा पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? पशुपालक बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुझे पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद पार करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा तो जाओ, पारस नहीं मिलेगा। पशुपालक बोला। फिर राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। पशुपालक बोला, वह बात तो अब गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूहूंगा, उसको झूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब सोच विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। पशुपालक बोला। मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसा कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, झूठा दूध पीने को भी राजी हो गए। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और इस चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।